देखिए आज हमने घर में बनाई राजभोग आइसक्रीम। कितनी बढ़िया बनी है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी शानदार हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए देखते हैं ये राजभोग आइसक्रीम हमने कैसे बनाई। बनाना शुरू करते हैं। राजभोग आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बाजार जैसी बनाने वाले हैं। एक आइसक्रीम जिसमें ना हम मिल्क पाउडर डालेंगे, ना मिल्क मेड डालेंगे, ना कॉर्नस्टार्च डालेंगे, ना मावा डालेंगे, और फिर भी हमारी आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनेगी। उसके लिए ली मैंने ये आधी कटोरी चीनी और इतने ही काजू और साथ में 4 इलायची। इनको पीस लेते हैं। होगा क्या, चीनी के साथ काजू हमारे अच्छे से पिस जाएंगे, तेल भी नहीं छोड़ेंगे और पिस भी अच्छे से जाएंगे। ये देखिए अच्छे से पाउडर बन गया और तेल भी नहीं छोड़ा। जो कसर रह गई वो अब हम पूरी कर लेंगे। ये है पनीर, मेरा घर का ही बना है, 1 किलो दूध का बनाया। लगभग 250 ग्राम या 200 ग्राम का ये इतना पनीर है। और कटोरी में क्रश करके देखेंगे, जिस कटोरी से मैंने चीनी ली ये पूरा 1 कटोरी। अब इसको हम इसमें डाल देंगे मिक्सी के जग में, और इसमें डाल दूंगी 1 कप दूध। हम इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पीसेंगे, बारीक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए कितना शानदार पेस्ट तैयार हो गया हमारा, बिल्कुल बारीक पीस गया, पता ही नहीं चल रहा हमने पनीर डाला था। ये है मेरा 1 किलो दूध। मेरा दूध जो गवाले से आता वो वाला है, आपके पास जो है वो डाल लीजिए। और मेरा ये दूध उबला हुआ था। मैंने इसकी मलाई हटा दी, क्योंकि अगर मलाई साथ में पकाएंगे तो आइसक्रीम पे चिकनाई सी आ जाती है, इसलिए मैंने मलाई को हटा दिया। अब इस दूध को हम उबाल आने तक पकाएंगे, मतलब उबाल आने तक उबालेंगे। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा। अब हमने जो ये अपना पेस्ट बनाया था ये डालते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसे हमें लगातार चलाते रहना है। काजू और पनीर दोनों नीचे लग सकते हैं, तो इसे हमें जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक तो हम इसे लगातार चलाएंगे। तो हमें पता है राजभोग आइसक्रीम में हल्का सा मीठा सा पीला रंग होता है, जो कि केसर से आता है, लेकिन बाज़ार वाले तो केसर डालते नहीं। हम घर में बना रहे हैं तो हम केसर डालेंगे, वो तो खाली एसेंस डाल देते हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं केसर। मैंने 10-15 स्टैंड्स डाल दिए। दूध उबल रहा है, उसके साथ साथ देखिए कलर भी खूबसूरत आएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है कि केसर ही डालना है। आप 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए इस समय। हल्दी दूध उबलने के साथ, गाढ़ा होने के साथ पकती चली जाएगी हमारी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा कलर एकदम से खूबसूरत आएगा। अब इसे देखिए लगातार चलाते हुए पकाइए। अभी हमने इसमें देखिए कोई कस्टर्ड पाउडर, कोई कुछ नहीं डाला, और हमारा दूध अभी से कितना गाढ़ा है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम पका के और गाढ़ा कर लेंगे। इलायची हमने इसमें पहले ही पीस ली थी, इसलिए इलायची डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें हल्दी डाल रहे हैं तो बस 1 पिंच, इतनी सी हल्दी डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। देखिए इसको पकाते पकाते मुझे 5 मिनट हो चुके, और दूध देखिए आप कितना गाढ़ा है। अब इसे मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, जिससे कि ये अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एकदम से गाढ़ी और बढ़िया। अब 10 मिनट हो गए, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए हमारी आइसक्रीम का मिक्सचर कितना गाढ़ा हो गया और ठंडा भी हो गया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसमें मैं डालूँगी गुलाब जल। गुलाब जल भी मेरा तो घर का ही बना है, आप बॉटल से अनुमान लगा सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल डाल दिया। खुशबुएँ बेहिसाब होती हैं इस कुल्फ़ी में, आइसक्रीम में। जो भी बनाना चाहें आप, कुल्फ़ी बनाना चाहें कुल्फ़ी। और 1 शॉट मेरा मिस हो गया। मैंने जब पनीर और दूध मिला के पीसा था, उस समय मैंने इसमें 1 टीस्पून आटा डाला था। 1 टीस्पून मतलब आटे को आप चम्मच में लें और इस तरह से कर लें लेवल। आपका 1 टीस्पून आटा हो गया, अगर आपके पास टीस्पून नहीं है। और घबराएं नहीं, वो बिल्कुल इसमें पक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने इसमें आटा डाला है। तो मेरा मिस हो गया था शॉट, तो उसे आप ध्यान रखें और डाल लें। और वैसे नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, राजभोग आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनेगी। अब इसको हम ढक के फ्रीज़र में रखेंगे 3 से 4 घंटे तक। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट बनेगी या नहीं। इसके बाद हम इसके साथ दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का, जो हमने बिल्कुल ठंडा करके रखा है वैसे ही रखना है। चलिए मिलते हैं 4 घंटे बाद।
चलिए चेक कर लेते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी है। ये देखिए, आपको देख के ही अंदाज़ा होगा कि कितनी सॉफ्ट है, इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं है, बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं है। 3-4 घंटे हो गए मुझे रखे। ये देखिए, अब इसको हम एक बारी मिक्सी के जग में डाल के चर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आइस क्रिस्टल नहीं है इसमें। अब इसको मिक्सी में डाल के एक बारी चर्न कर लेते हैं। इसको डाल देते हैं मिक्सी के जग में। इस तरह से करने से आइस क्रिस्टल जो जमने लगते हैं वो और छोटे हो जाते हैं। इसीलिए आइसक्रीम की मशीन में चर्न किया जाता है आइसक्रीम को बार बार, जिससे कि आइस क्रिस्टल ना जमे। आइसक्रीम जमी हुई है तो मिक्सी को थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पीसने में। अच्छे से चर्न करना। ये देखिए, अच्छे से चर्न हो गए। अब इसको हम जिसमें आपने बर्तन में जमाना है, मैं इस टाइप के कंटेनर में जमा रही हूँ, प्लास्टिक के। आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। और क्योंकि राजभोग आइसक्रीम है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भरपूर होते हैं, तो और हमने इसमें पहले काजू पीस के तो डाले हैं, लेकिन और ड्राई फ्रूट नहीं डाले, क्योंकि उबालने से पकाने से जो होता है ड्राई फ्रूट्स का क्रंच ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हम डालेंगे ना इसमें, तो हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल क्रंची रहेंगे, क्योंकि हमारी आइसक्रीम में कोई गर्मी नहीं है, ठंडा ठंडा है सब कुछ। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स इस समय ऊपर से डाल रही हूँ। और ये हम पलटेंगे, आइसक्रीम निकालेंगे तो ये ऊपर के हिस्से पे आ जाएंगे सब चीज़ें। काजू, बादाम, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियाँ सब डाल दी। और अब ये डालेंगे अपना मिक्सचर, और इसके बीच में भी डाल देंगे जो खाने में मुंह में आएंगे आइसक्रीम। इस तरह से डालने का, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये फ़ायदा होगा कि हमारी ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस बनी रहेगी। अच्छे से जितने आपको पसंद हो उतने डालिए, कम ज़्यादा। लेकिन राजभोग है तो बनता है इसमें सब कुछ डालना, और ऊपर से भी ये आइसक्रीम डाल दें। अब आप चाहें तो इसकी कुल्फ़ी भी जमा सकते हैं, चाहें तो इस तरह से आइसक्रीम भी जमा सकते हैं। मैं आपको कुल्फ़ी भी जमा के बता देती हूँ। अब इस पर कोई क्लिंग रैप या नहीं है क्लिंग रैप, दूध के पैकेट तो हमारे घर में होते ही हैं। अच्छे से धो के और ये बिल्कुल टच करते हुए हम ऐसे लगाएंगे, और पहले टैप कर लें, जो बबल्स हों, एयर बबल्स, वो निकल जाएं। इस तरह से बिल्कुल इसको टच करते हुए लगाना है, जिससे कि थोड़ी बहुत भी हवा ना जाए और आइस क्रिस्टल ना। और साथ में मेरे पास ये ढक्कन वाला डिब्बा था, तो आइसक्रीम का ही डिब्बा है। चलिए अब इसे जमने रख देते हैं फ्रीज़र में ओवरनाइट, या कम से कम 7-8 घंटे, तो उसके बाद में ये देखते हैं आइसक्रीम कैसी बनी। ओवरनाइट रखा मैंने इसको। देखिए कितनी शानदार हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती है, बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। और मैं आपको स्कूप करके भी दिखाऊं तो कितनी आसानी से स्कूप हो रही है। आइसक्रीम निकाल के थोड़ा उसे टाइम दीजिए, क्योंकि फ्रीज़र में टाइट हो जाती है ज़्यादा टाइम देने से, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए फिर निकालें। चलिए बनाइए, खाइए और बताइए आपकी कैसी बनी। थैंक यू।